अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बट हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाइन्थ मैथमेटिक्स को। आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी पिछली वीडियोस अगर देखी होंगी तो इट्स अ बेटर वे। सर हर दफ़ा रिपीट कर देते हैं ये बात, या आई नो दैट इट्स अ बोरिंग थिंग बट आई हैव टू मैंशन इट, क्योंकि अगर आपने वो लेक्चर्स देखे हैं काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। क्वेश्चंस में इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए आमतौर पर हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेट्स सपोज मैं ये कह देता हूँ कि बताओ भाई 4/9 का आंसर क्या आएगा, तो आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, आपका कोई आंसर आ जाता है, लेट्स सपोज कुछ भी। लेकिन इस दफ़ा उलट कहानी चल रही है। वो ये कह रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन पढ़ो, एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब जो चीज़ पी ओवर क्यू की फॉर्म में होगी, यानी बटे में लिखा होगा, फ्रैक्शन में लिखा होगा, उसे रैशनल नंबर कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जो मैंने पार्ट आपको दिया ना 0.4 बार, आप इसकी कन्वर्जन या इसके साथ कुछ ऐसा करो कि इसका जो आंसर है वो इन दी फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू आ जाए। यानी एंड पे जब रिजल्ट आए तो उसकी शक्ल कुछ यूं होनी चाहिए, बटे में लिखा हो 4 ओवर समथिंग। ये बात एक उन्होंने लिख दी। दूसरी बात क्या उन्होंने लिखी, वेयर पी एंड क्यू, पी और क्यू जो हैं वो क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ऑफ कोर्स इंटीजर्स के बारे में हम डिटेल से बातें कर चुके हैं। अभी शॉर्ट में बात यह है, तो ये कैसे मुमकिन है, इसको एक मैं दूसरे तरीके से आपको बताने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। एक बात तो ये कि वो हमें आमतौर पे होता था कि हमें ये क्वेश्चन मिलता था, हम इसको सॉल्व करके ये बनाते थे। आज वो कह रहे हैं कि आपको इस फॉर्म में मिलेगा, इससे आपने इस फॉर्म में जाना है। एक बात तो ये। दूसरी बात, अगर आपको कोई पॉइंट में वैल्यू मिल जाए, लेट्स सपोज 0.2 मिल गया एंड यू वांट टू मेक इट अ सिंपल वैल्यू, पॉइंट वाली वैल्यू आप खत्म करना चाहते हैं, मान लेते हैं कि पॉइंट वाली वैल्यू खत्म करनी है, तो मैं आपसे कहूँगा इसका बड़ा सिंपल सा तरीका देखो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। अब कहेंगे सर 0.2 है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप 1 लिखो और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है ना उतने जीरो लगा के मल्टीप्लाई कर दो। बहुत ईजी मेथड है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2, तो सिंपल वैल्यू आ तो गई, यही तो मैंने कहा था। ठीक वैसे ही अगर आप मुझे ये कह देते हैं कि सर 0.23 लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब इसे सिंपल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करें, तो मैं कहूँगा कि आप क्या करें कि पॉइंट के बाद देखें कितनी वैल्यू है, सिर्फ पॉइंट के बाद जो है 2 वैल्यूज़, तो मैंने कहा था 1 के साथ 2 जीरो लगा दो, ठीक है। अब 2 जीरो लगाएंगे तो आंसर आएगा 23। तो ये एक सिंपल सा मेथड है, काफ़ी लोगों ने ईजाद किया था कि देखो डॉट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, आप उतने 10 के साथ, 100 के साथ, टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दो। कैसे अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और बेटर वे में समझ आएगी, डोंट वरी। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर्स। ओके, तो स्टार्टिंग पे क्या कीजिए, वही मैथ वाला पुराना एक हमारा कस्टमाइज्ड वे, रिवायती तरीका। लेट कर लीजिए कि जो भी वैल्यू गिवन है वो 0.4 डैश या जो भी है उसको हम लेट कर लेते हैं इस फॉर्म में। ओके ओके, उसके बाद हम इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए 4 बार का क्या मतलब है कि ये चीज़ रिपीट हो रही है, वी डोंट नो हाउ मैनी टाइम्स, बस ये रिपीट हो रही है। और इसको हम खुद से एक नाम दे देते हैं कि 0.4444, इसको क्या देते हैं, दिस इज़ अ फर्स्ट इक्वेशन, या कोई नाम दे दिया, दिस इज लाइन नंबर 1। ओके, अब में हमने क्या देखा कि ये इक्वेशन x इज इक्वल टू 0.4444 एंड सो ऑन है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू हो तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ उतने जीरो लगा के जितने डॉट के बाद वैल्यूज़ हैं। तो डॉट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 1। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे ही देख लीजिए, इसको ना देखिए, इसकी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो मेन गिवन है वो ये है। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग देखा कि मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके साथ, मल्टीप्लाई विद 10। तो मैथ्स में ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सिर्फ एक साइड पे मल्टीप्लाई करें, आपको दोनों साइड पे करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई विद 10 ऑन बोथ साइड्स, तो कर लेते हैं दोनों साइड पे। 10 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसके साथ भाई, जो वैल्यू गिवन है उसी के साथ भाई, हम अपनी मर्जी तो कर नहीं सकते। इधर आ गया x और इज इक्वल टू, और उस साइड पे आ गया 0.4444 एंड सो ऑन। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, 10 जब x से मल्टीप्लाई होगा 10x बन जाएगा, और 10 0.4444 से जब मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर आएगा 4.4444 एंड सो ऑन, ठीक है। जब हम यहाँ पहुँच जाएं तो याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको लाइन नंबर हम 2 कह देते हैं, ठीक है। अब हमने इसको पॉइंट को ख़त्म करना है किसी तरह, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ, मान लीजिए कि इस हिस्से में से इस हिस्से को माइनस कर दूँ, तो 0.4444 ये तो माइनस होकर ख़त्म हो जाएंगे, और 4 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। व्हाट आई मीन, मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूँ। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 1 को माइनस कर देते हैं। बनेगा क्या, जरा इधर देखिएगा, लेफ्ट साइड को माइनस करेगी। लाइन नंबर 2 में लेफ्ट साइड क्या है, 10x इज इक्वल टू, और राइट साइड क्या है, 4.4444 एंड सो ऑन। अब हम इसको क्या करने लगे हैं, माइनस करने लगे, और राइट इधर भी माइनस आ गया, इधर भी। किसको, लाइन नंबर 1 को। लाइन नंबर 1 में इज इक्वल टू के इधर क्या लिखा है, x, और इज इक्वल टू के उधर क्या लिखा है, 0.4444 एंड सो ऑन।
अब हम करने क्या लगे हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो इजी है, 10x में से 1x चला गया, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ अल्लाह होता है और अल्लाह एक होता है, तो जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1 है। 10x में से 1x गया तो क्या बचा जी 9x। यहाँ गौर से समझिए, देखिए पॉइंट के बाद वैल्यू सेम है, पॉइंट के बाद वैल्यू सेम है, तो जब माइनस करेंगे तो पॉइंट के पहले इधर 0 है, 4 में से 0 गए, क्या बचा 4, और पॉइंट के बाद जो वैल्यू वो तो सेम है, तो माइनस होके ख़त्म हो गई। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। जैसे कोई पर्सन आके कहे कि यार 2.3 में से माइनस करना है 0.3 को, तो आप कहेंगे वो तो बहुत ईजी है, पॉइंट के बाद 3 है, ख़त्म हो गया, 2 में से 0 गया, क्या बचा 2, ये वही बात है। तो 4 बचा, अब x इधर ही रहेगा, 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो दैट इज़ अवर फाइनल आंसर। क्यों, उसने मांगा यही था। या express as rational number in the form of p over q and the p over q are the integers, और 4 over 9 जो है वो integers हैं। अब आप इसको डिवाइड करेंगे ना 4 को 9 पे करके देखिएगा तो आंसर आएगा 0.4444, जो मैंने बात स्टार्ट पे की थी कि पहले हमें वो ये क्वेश्चन देता था और ये आंसर होता था। इस दफ़ा उलट है, क्वेश्चन ये दिया गया और बनाना कुछ यूँ है। होपफुली इस खिचड़ी की थोड़ी सी आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल हू बहू ऐसे ही हैं, तो मैं यहाँ छोटा सा सजेशन दूंगा जो मैं इंटर के स्टूडेंट्स को भी देता हूँ कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, मैं साइड पे हट जाता हूँ, नोट कर लीजिए, पॉज करके बाकी पार्ट्स को करने की खुद ट्राई ज़रूर कीजिए। ना हो पाए, जानना है कि ये कैसे हुआ है, कोई भी इशू हो आप आगे देख सकते हैं, लेकिन बेटर यही है कि वीडियो को पॉज करें और आगे देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, दोनों पार्ट्स आप खुद कर पाएँ। यू मस्ट ट्राई इट। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू, मैं तो करवाऊँगा ही। ओके, तो मेथड सेम रहेगा, बात वही है। हम इसको पहले लेट कर लेंगे कि ये हमारे x के इक्वल है 0.37 और 37 के ऊपर क्या है, डैश बार है हमारे पास। ओके, अब हमने देखा कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं सर, 2 वैल्यूज़ हैं, तो दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, मैं ज़्यादा ही फास्ट चला गया हूँ, पहले मैंने इसकी एब्रीवेशन तो लिखी नहीं, यानी कि 0.37 के ऊपर बार है ना, तो इसका मतलब ये 37 जो है ये रिपीटेड आ रहा है। हाउ मैनी टाइम वी डोंट नो। अब हमने क्या कहा, इसको कह दिया लाइन नंबर 1। अब हमने जानते हैं कि क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट करना है सिंपल फॉर्म में, सो मल्टीप्लाई विद, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट के बाद कितनी वैल्यूज हैं, 2 हैं, तो 1 के साथ कितने जीरोज आए, 2, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ कोर्स। तो इधर x से भी मल्टीप्लाई हो गए 100 भाई साहब, और इधर 0.373737 एंड सो ऑन से भी मल्टीप्लाई हो गए। फाइनली आंसर क्या आएगा, ये चीज़ बन जाएगी 100x और ये चीज़ बन जाएगी 37.373737 एंड सो ऑन। हाउ मैनी टाइम्स एज आई मैंशनड वी डोंट नो। अब हम यहाँ तक जब पहुँच गए तो हमने कहा दिस इज़ अवर लाइन नंबर 2। क्यों, क्योंकि इससे आगे सोल्यूशन हो नहीं रहा, वो हमें करना है। अब हम चाहते हैं कि ये पॉइंट वाला किस्सा ख़त्म करें किसी तरह, तो मेथड वही है कि पॉइंट के आगे यहाँ देखो और पॉइंट के आगे यहाँ देखो, सेम है, तो हम यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्ट 1 लाइन फ्रॉम लाइन नंबर 2। तो होगा क्या, इधर है 100x माइनस सिंपल x आ जाएगा, इस साइड पे 100x है और इस साइड पे सिंपल x है, इस साइड पे क्या है 37.3737 एंड सो ऑन, माइनस कर दो किसे, इस चीज़ को, और इधर क्या लिखा है 0.373737 एंड सो ऑन। सो फाइनली क्या होगा, 100 में से 1 गए तो क्या बचा 99x। अब पॉइंट के आगे इधर वैल्यू सेम है और इधर भी पॉइंट के आगे वैल्यू सेम है, तो पॉइंट के आगे वालियाँ माइनस हो जाएंगी, वालियाँ वैल्यूज यहाँ माइनस हो जाएंगी, और 37 में से जब पॉइंट के पहले इधर 37 है और इधर 0 है, 37 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा 37, तो 37 इज़ स्टिल देयर, 99 यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर जाके हो गया डिवाइड, एंड दैट इज़ अवर फाइनल आंसर। और देख लीजिए पी और क्यू फॉर्म आ गई। ओके, लास्ट पार्ट है, मैं वो भी जल्दी से किए देता हूँ, लेकिन मैं सजेशन जो दे चुका हूँ उसी पे अभी भी अटल हूँ कि कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद करने की ट्राई ज़रूर कीजिए, दैट इज़ अ बेटर वे, क्योंकि मेरा मकसद आपको मैथ सिखाना है। या शुरू करते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो भी वैल्यू है वो x के इक्वल है 0.21 बार है ऊपर। अब क्योंकि बार है तो बार ख़त्म करने के लिए 0.21, सॉरी बार तो ख़त्म करनी है, 0.212121 एंड सो ऑन, ठीक है, इसको लाइन नंबर 1 कह देते हैं। मेथड सेम रहेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि क्वेश्चन सेम है ना, प्रैक्टिस करवाई जा रही है, सेम क्वेश्चन के पार्ट्स दिए गए हैं। नाउ मल्टीप्लाई विद, आप मुझे बताइए किससे करेंगे, तब तक सोचिए, तब तक मैं रफ सा लिख लूँ, ये जो मेरी गंदी राइटिंग है इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि वो रफ सा लिख रहा हूँ मैं। ओके, मल्टीप्लाई विद किससे करेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, जिससे दो डिजिट हैं तो 2 0 लगा देंगे, ऑन बोथ साइड्स ऑफ कोर्स, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग की वजह से राइटिंग बुरी हो जाती है। ओके, तो 100 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 भाई साहब इधर x से भी मल्टीप्लाई हो गए, और इधर 100 भाई साहब 0.212121 एंड सो ऑन से भी मल्टीप्लाई हो गए। फाइनली व्हाट द प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू गेट, 100 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो इधर हो जाएगा 100x
0.212121 से होगा तो आंसर आएगा 21.212121 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये आ गई हमारी लाइन नंबर 2। अब क्या करना है, यहाँ पॉइंट को ख़त्म करना है, तो वही वाला मेथड कि हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे लाइन नंबर 1 को फ्रॉम लाइन नंबर 2 से। ठीक है, तो इस साइड पे आ गया 100x माइनस, ये 100x से माइनस करेंगे इस x को, इज इक्वल टू इधर क्या हुआ 21.212121 एंड सो ऑन को माइनस कर दो किसको, शायद आपको ये साइड दिख रही हो क्लियरली 0.212121 एंड सो ऑन, होपफुली दिख रहा होगा वरना मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब 100 में से 1x गया तो क्या बचा 99x। ओके, तो पॉइंट के आगे इधर भी वैल्यू सेम है, पॉइंट के आगे इधर भी वैल्यू सेम है 0.212121, तो थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं ताकि आपको दिखाई दे 21.212121 माइनस 0.212121, तो पॉइंट के आगे वाली वैल्यू सेम है तो वो माइनस होगी, और 21 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 21। होपफुली यहाँ तक क्लियर है, x इज इक्वल टू 21/99। लीजिए फाइनल आंसर आ गया। फाइनल नहीं, आगे सॉल्व हो रहा है, थोड़ा सा कर देते हैं सॉल्व। वैसे ये फाइनल आंसर इस फॉर्म में आ चुका है जो डिमांडेड है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये दोनों 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, यानी व्हाट आई मीन कि 7 3 दा 21, 3 3 दा 9, 3 3 दा 9, तो ये यहाँ तक मेरे ख्याल से और सॉल्व हो सकते हैं डिवाइड अगर किया जाए तो ये भी एक फ़ाइनल आंसर है और ये भी एक फ़ाइनल आंसर है। होपफुली आपकी कुछ ना कुछ मैंने हेल्प कर दी होगी। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, एक तरफ मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ और एक तरफ मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ ताकि आप नोट कर सकें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।